हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि 11th क्लास की मैथमेटिक्स का सोल्यूशन स्टार्ट है। और हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय की। तो समुच्चय में हम लोगों ने पिछले जो वीडियोज में बात की थी समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय के प्रकार और उनकी भी परिभाषा के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा तो फटाफट या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर आई बटन पे जाके उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में है एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं, उदाहरण इनको देना है। ठीक है, तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, सबसे पहले इसका निकाल करते हैं। तो रिक्त समुच्चय का मतलब है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, शून्य, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, शून्य। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, फाई से। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। और अवयवों की संख्या शून्य होनी चाहिए, ना कि अवयव ही शून्य होना चाहिए। जैसे अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर शून्य को लिख देते हैं तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 से भाज्य विषम संख्या। तो 2 से देखिए विषम संख्या की अगर बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से होती है विषम संख्या। इसमें कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ठीक है, 2 से भाज्य, इसमें कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये इसका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फिर लिखा है समभाज्य संख्या। तो जानते हैं समभाज्य संख्या होती है 2। ये आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो उसमें देखिए समभाज्य संख्या की बात अगर करें तो होता है 2 सम भी है और भाज्य भी है। तो यहाँ पे ये बनता है हमारा एकल समुच्चय, ना कि बनता है यहाँ पे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय यहाँ पे नहीं बनेगा। फिर थर्ड अगर क्वेश्चन की बात करें, x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा है और साथ में x जो है 5 से छोटा है। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर करें और x 7 से बड़ा है। तो देखिए ये भी बहुत हंसाने वाली बात है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। तो यहाँ भी रिक्त समुच्चय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो 2 समांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगर कोई 2 समांतर रेखाएं हैं तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी और इनका कोई भी उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं आएगा, तो ये भी रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने रिक्त समुच्चय को परिभाषित किया। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो लिखा हुआ है रिक्त निम्नलिखित में से कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। तो यहाँ पे फिर अच्छा क्वेश्चन है और परिभाषा अगर आप लोगों ने अच्छे से समझी है तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए काफी आसान है, केवल परिभाषा बेस्ड है। तो परिमित की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब होता है जहां पे संख्या निश्चित हो और अपरिमित का मतलब होता है जहां पे संख्या अनिश्चित हो। ठीक है, तो आप समझते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने बिल्कुल निश्चित हैं। तो इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। फिर अगली बात आती है 1, 2, 3। तो अगला दिया हुआ है 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो अनिश्चित दी हैं, क्योंकि 1, 2, 3 और डैश डैश डैश, तो आप जितनी भी संख्या बताएंगे उसके एक आगे हम संख्या अपनी बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपरिमित है। थोड़ी सी अगर इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप से हम लिख दें तो ये बन जाएगा परिमित, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जानते हैं कि इंटरवल होता है, एक निश्चित अंतराल होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका परिमित समुच्चय। ठीक है, तो इतना अंतर ये समझ के चलेंगे, जिसमें इनफाइनाइट नहीं होता है वो अपरिमित होता है, जिसमें इनफाइनाइट होता है वो परिमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1, 2, 3 और 99 तक दिया हुआ है। कितना, 1, 2, 3 और डैश डैश 99 और 100, ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो आप समझ गए होंगे देख के कि ये परिमित समुच्चय है। फिर दिया हुआ है 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो यहाँ पे वही चीज फॉलो हो जाती है, 100 से बड़े जो धन पूर्णांक होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, अपरिमित बन जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का। तो 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांक होते हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है। 97 है जैसे, 93 और 89, इस टाइप से जो अभाज्य होते हैं, अभाज्य परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जो खुद से और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं करते उनको बोलते हैं अभाज्य। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, तो ये परिमित समुच्चय के अंतर्गत है या अपरिमित? जल्दी से सोच के बताएंगे आंसर। तो देखिए अगर हम लोग अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष के समांतर हम लोग काफी रेखाएं खींच सकते हैं, अनलिमिटेड रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर खींच सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है अपरिमित की, ठीक है। ये क्या कौन सा समुच्चय है? अपरिमित। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो सीधी बात समझ गए कि इसमें ए से लेके जेड तक निश्चित 26 अक्षर होते हैं, तो ये हो गया परिमित। फिर थर्ड की बात करें, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, ठीक है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो ये फिर समझने वाली बात है कि 5, 10, 15 डैश इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित है। फिर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो यहाँ पे देखिए जानवरों का समुच्चय हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये परिमित हो गया। कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये परिमित, क्योंकि इस पे हम लोग निश्चित जानवरों की संख्या एक फाइंड की जा सकती है, इसको बताया जा सकता है। फिर मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय जो होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि उसमें हो सकता है त्रिज्या 1 हो, 2 हो, 1.5 हो, 5 हो, 7 हो, चाहे जितनी, ठीक है, चाहे जितने भी वृत्त खींच सकते हैं आप लोग। इसके जितनी भी त्रिज्याएं आती जाएंगी उतने वृत्त खींचते चले जाएंगे, तो ये अपरिमित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये अपरिमित। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कितना आसान था, फटाफट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बताना है ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी का मतलब हो गया समान समुच्चय को डिफाइन करना है। समान समुच्चय की परिभाषा हमने बताई थी कि जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव सेम होते हैं उनको बोलते हैं ए बराबर बी, ठीक है। समान समुच्चय की परिभाषा यही होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है एक्सरसाइज का ए बी सी डी, और ए बराबर दिया है ए बी सी डी और बी बराबर दिया है डी बी सी ए। तो यहाँ पे देखिए ये जो समुच्चय है तो ए बी सी डी है और यहाँ भी ए बी सी डी है। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स हैं और चारों के चारों बराबर है, तो इसका मतलब ए बराबर बी है, ठीक है। ये 4 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो दिया हुआ है कितना, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 और बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, 8, 4, 16, 18। तो यहाँ पे सीधे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, लेकिन 4, 8 के सिवा अन्य जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हैं, तो इसका मतलब ये ए बराबर बी नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ए में कितना लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और बी में लिखा हुआ है x कॉलन x। x क्या है? एक सम संख्या है और वो भी x 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। तो 10 के बराबर और 10 के छोटा है, तो ये बिल्कुल सेम यही आना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। क्योंकि x जो है 10 के बराबर भी लाना है और 10 से छोटे, तो यही तो एलिमेंट आएंगे। तो देखिए a बराबर b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड था क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 4 क्वेश्चन की। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है x एक जो है 10 का गुणज है। x कितना है? 10 का गुणज है। तो ये देखिए जब 10 का गुणज है तो 10, 20, 30 इस टाइप से आएंगे जब 10 का गुणज लाना है। और b समुच्चय में जब जाएंगे तो देखिए b में कितना दिया है 10, 15 भी दिया है, 10, 15, 20। तो यहाँ पे देखिए 10 अगर यहाँ पे 15 आ रहा है ना, तो इसमें एलिमेंट में नहीं मिल रहा है 15, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें और फटाफट एक्सरसाइज हम लोग खत्म करते हैं इसकी। फिर क्या कह रहा है कि ए क्या निम्नलिखित समुच्चय समान समुच्चय ए बराबर 2, 3 और x एक देखिए समीकरण दिया हुआ है, काफी आसान है। जब x बराबर a बराबर 2, 3 दिया हुआ है और b बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जब दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे -2, -3, और ए में कितने हैं 2, 3। तो देखिए यहाँ पे समान समुच्चय नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगली बात है फॉलो और वोल्फ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फॉलो को लिख सकते हैं FLOW, क्योंकि हमने बताया समुच्चय में किसी भी परिभाषा जो वर्ड होता है उसके सिंगल वर्ड लिखते हैं, और वोल्फ में भी WLOF ही लिख सकते हैं। तो देखिए सेम वर्ड है, 4 अक्षर है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समान समुच्चय का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए HW में है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे, और साथ ही साथ में उसमें जो भी परिभाषाएं होंगी उनको भी डिफाइन करेंगे। और देखिए जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार आप लोगों का जो समुच्चय में हम लोगों ने A-B का पढ़ा था ये कम हो जाएगा, और A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B, इस टाइप से ये जो क्वेश्चन थे वो सब कम पड़ जाएंगे आपके 30% सिलेबस कम हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30% सिलेबस कम हुआ है उसको छोड़ के ही चलेंगे। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हम आपको ये वाले क्वेश्चन भी सिखा देंगे, क्योंकि ये आगे कंपटीशन, आप जब भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है कि यूनिवर्सल समुच्चय से डैश निकालने की वैल्यू, परिवर्त समुच्चय क्या होते हैं, इन सब की वैल्यू, A इंटरसेक्शन B कितना आता है या A यूनियन B कितना आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, तो हम ये वाला वीडियो भी कवर कर लेंगे साथ।